नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ज्ञान और आज हम शुरू करते हैं एक अनोखे कॉस्मिक सफर पर जहां हम एक्सप्लोर करेंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के रहस्यों को। आज हम बात करेंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण रहस्यों के बारे में। यह गैलेक्सी हमारी अपनी मिल्की वे की तरह ही एक स्पाइरल गैलेक्सी है, लेकिन यह हमसे कहीं ज्यादा बड़ी और मैसिव है। यह गैलेक्सी हमारी मिल्की वे के सबसे निकट गैलेक्टिक पड़ोसी है और लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर हम प्रकाश की रफ्तार से भी ट्रैवल करें तो भी हमें एंड्रोमेडा पहुंचने में 2.5 मिलियन साल लग जाएंगे। तो चलिए इस कॉस्मिक एडवेंचर पर निकालते हैं और एंड्रोमेडा के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में ये गैलेक्सी कब तक ऐसे ही चमकते रहेंगे? क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे? दरअसल ऐसा नहीं है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी के बीच एक अनोखा कॉस्मिक इवेंट होने वाला है जिसे हम गैलेक्टिक कोलिजन कहते हैं। यह कोलिजन लगभग 4.5 बिलियन वर्ष में होने की उम्मीद है, जो कि एक बहुत ही लंबा समय लगता है, लेकिन कॉस्मिक टाइम स्केल पर यह एक पल भी नहीं है। जब ये दो गैलेक्सीज टकराएंगे तो यह एक दूसरे में समा जाएंगे और एक नई और भी बड़ी गैलेक्सी का निर्माण होगा। इस कोलिजन के दौरान बिलियंस ऑफ स्टार्स एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल से प्रभावित होंगे और उनके ऑर्बिट्स बदल जाएंगे। नए स्टार्स का जन्म होगा और पुराने स्टार्स खत्म हो जाएंगे। ये एक ऐसा कॉस्मिक स्पेक्टेकल होगा जिसका कोई सवाल ही नहीं। हर गैलेक्सी के केंद्र में एक रहस्य छुपा होता है, एक ऐसी चीज जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना तेज होता है कि प्रकाश भी इसे बच नहीं पाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक होल्स की, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी इससे अलग नहीं है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल विराजमान है जिसका मास हमारे सूरज से लगभग 1.5 बिलियन गुना ज्यादा है। यह ब्लैक होल अपने आसपास के स्टार्स, गैस और धूल को अपनी तरफ खींचता है, जिसे एक अक्रेशन डिस्क का निर्माण होता है। यह अक्रेशन डिस्क तेज रफ्तार से घूमती है और एक्स रेस और गामा रेस इमिट करती है, जिसे हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्लैक होल कितना मैसिव है और कितनी तेजी से अपने आसपास के मैटर को निगल रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नए तारे कैसे बनते हैं? उनका जन्म कहां से होता है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी में हमें इस सवाल का जवाब मिलता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में स्टार फॉर्मेशन की दर बहुत ही अधिक है, जो कि मिल्की वे से कहीं ज्यादा है। यह गैलेक्सी नए तारों की फैक्ट्री की तरह काम करती है, जहां हर साल हमारे सूरज से 10-20 गुना ज्यादा मास के नए तारे बनते हैं। यह नए तारे नेबुला में बनते हैं, जो कि गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं। ग्रेविटी के चलते ये बादल सिकुड़ते हैं और उनका तापमान बढ़ता जाता है। जब तापमान एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और एक नया तारा जन्म लेता है। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के आसपास एक इनविजिबल शील्ड है? यह शील्ड इतना डिफ्यूज्ड है कि हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन यह गैलेक्सी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस इनविजिबल शील्ड को हम गैलेक्टिक हेलो कहते हैं, जो कि डार्क मैटर और स्टार्स से बना होता है। यह हालो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के आसपास एक विशाल गोला बनाता है, जो कि गैलेक्सी के विजिबल डिस्क से कहीं ज्यादा बड़ा है। गैलेक्टिक हेलो का मास गैलेक्सी के विजिबल मास से कहीं ज्यादा होता है और ये गैलेक्सी को स्टेबल रखने में मदद करता है। यह हालो गैलेक्सी के स्टार्स को गैलेक्सी से बाहर जाने से रोकता है और गैलेक्सी को दूसरे गैलेक्सीज के ग्रेविटेशनल पुल से भी बचाता है। चैप्टर 5। दोस्तों, हम जानते हैं कि यूनिवर्स में ऐसी चीजें भी हैं जो हम देख नहीं सकते। ऐसी ही एक चीज है डार्क मैटर, जिसका मास यूनिवर्स के टोटल मास का लगभग 85% है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी डार्क मैटर की मात्रा बहुत ही अधिक है, जो कि गैलेक्सी के विजिबल मैटर से कहीं ज्यादा है। डार्क मैटर का नेचर अभी तक एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि ये ग्रेविटी के थ्रू अपने आसपास के मैटर को प्रभावित करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि डार्क मैटर ही गैलेक्सीज को स्टेबल रखता है और उन्हें टूटने से बचाता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की गैलेक्टिक हेलो में भी डार्क मैटर की मात्रा बहुत ही अधिक है, जो कि गैलेक्सी की स्टार्स को गैलेक्सी से बाहर जाने से रोकता है। चैप्टर 6। दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी की कहानी बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। यह गैलेक्सी कब बनी, कैसे बनी, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। साइंटिस्ट्स एंड्रोमेडा गैलेक्सी का अध्ययन करके यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व होते हैं।
एंड्रोमेडा गैलेक्सी की स्पाइरल आर्म्स में ह्यूमन नए स्टार्स बनते हुए दिखाई देते हैं, जबकि गैलेक्सी के बुल्ज में पुराने स्टार्स होते हैं। यह डिफरेंस ह्यूमन ये बताता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी समय के साथ कैसे इवॉल्व हुई है। साइंटिस्ट्स एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अध्ययन करके यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी का फ्यूचर क्या होगा। एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी के बीच होने वाली कोलिशन से ह्यूमन गैलेक्सीज के एवोल्यूशन के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। ओतरो दोस्तन, आज हमने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण रहस्यों के बारे में जाना। हमने देखा कि यह गैलेक्सी कितनी बड़ी और मैसिव है और इसके केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल विराजमान है। इन रहस्यों के अलावा एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में अभी तक बहुत ही कम जानकारी है। यह गैलेक्सी ह्यूमन यूनिवर्स के अनगिनत रहस्यों की याद दिलाता है। इस गैलेक्सी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अभी तक रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।